डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे रायपुर स्टेडियम में मुकाबला, भारी वाहनों पर रोक, पानी टिफिन सिक्के प्रतिबंधित, यातायात पुलिस ने जारी किए ट्रैफिक गाइडलाइन, दर्शकों के लिए पार्किंग निर्देश जारी। रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट में ड्यूटी विवाद, हेड कांस्टेबल ने साथी प्रधान आरक्षक पर 4 गोली चलाई, पीके मिश्रा की मौके पर मौत, पोस्ट सील। शहीद वीर नारायण संग्रहालय ठेका 25 करोड़ का भुगतान, 51 करोड़ बिना टेंडर, 700 से अधिक मूर्तियां बनाई गई, नियमों का मजाक बना। छत्तीसगढ़ में 22 लाख मतदाता गायब, एसआईआर रिपोर्ट में डी कैटेगरी में 15 जनवरी तक जमा करने होंगे दस्तावेज, चुनाव से पहले तैयारियां तेज। और बस्तर ओलंपिक 11-13 दिसंबर जगदलपुर में 7 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे, सरेंडर नक्सली भी खेल में होंगे शामिल, संभावित दौरे पर अधिकारी और शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में एसआईआर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी के विधायक पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे बूथ स्तर पर निगरानी बनाए रखें और किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकें। दीपक बैज ने कहा कि एसआईआर में किसी पार्टी को लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए और फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाए। पूरे प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर हमारा हाईकमान गंभीर है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी गंभीर है और ताकि एसआईआर से किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, गलत तरीके से किसी का वोट नहीं काटे जाने चाहिए, फर्जी वोटरों को बाहर किया जाए, चिन्हांकित किया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं हुई है। निश्चित रूप से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और हमारे जिलाध्यक्ष हम लोगों ने रिपोर्ट लिए। पार्टी के और कांग्रेस विधायक दल के सर्वोच्च नेता हैं वो आदरणीय चरणदास महंत जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो हमने जो जीपीएम जिले की कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी बहुत बातों से अवगत कराए हैं और निश्चित ही सभी लोगों ने अच्छी बात रखी है। रही बात विरोध की, तो ये हमारे घर में हम तो बात होते रहती है, किसी न किसी बात में रहते ही है, तो अपने नेताओं के पास बात की है और अभी क्योंकि सार्वजनिक डोमेन की बात नहीं है, इसलिए मैं इतना कहूंगा कि हमारी बात को अच्छे से सुने हैं। रायपुर में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच से पहले शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में चौकसी बढ़ाई और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा। एसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि सभी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई के साथ समन्वय कर सुरक्षा और संचालन बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। गेटों पर जवान तैनात रहेंगे और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में बुधवार को खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई थी। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नेट सेशन में लंबे अभ्यास के साथ अपनी फिटनेस और फॉर्म पर काम किया। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अभ्यास का लगातार निरीक्षण किया। मैच से पहले स्टेडियम की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं। अब सभी की नजरें रोमांचक मुकाबले और टीम इंडिया की जीत पर टिकी हुई हैं।
बॉलिंग करना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशंस पे ज़्यादा वो निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हर फेज में एक आपको डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि आपको एक फेज में थोड़ा डिफेंसिव जाना होता है, उसमें थोड़ा अटैकिंग जाना होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सर इंडिया में बॉलिंग करना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशंस पे ज़्यादा वो निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हर फेज में एक आपको डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि आपको एक फेज में थोड़ा डिफेंसिव जाना होता है, उसमें थोड़ा अटैकिंग जाना होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सर इंडिया में बॉलिंग करना मुझे ऐसा धान खरीदी के सीजन की शुरुआत में किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सेवा सहकारी समिति कन्हारपुरी में फटे और पुराने बोरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे धान भरते ही चिर पड़ रहा है। खरीदी प्रक्रिया और नए आधार अपडेट को लेकर अफरा तफरी भी मची हुई है। किसानों को बार बार लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन काम ठीक से नहीं हो रहा है। किसानों ने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रबंधन और अफसर सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने नए बोरे उपलब्ध कराने और प्रक्रिया सुचारू करने की मांग की है। हाँ भाई, मैं जंगलेसर का किसान हूँ। हम लोग यहाँ कन्हारपुरी सोसाइटी में आए हैं और बहुत दिन से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यहाँ ये समस्या है कि भी हम लोग टोकन के लिए आते हैं, हमारी खेत में फसल जो है कट चुकी है और सूखा भी हो गया है लगभग पूरी जो सरकार को मात्रा चाहिए उसके हिसाब से। और हम लोग टोकन के लिए बहुत परेशान है। खेत में अपना खलिहान में धान पड़ा हुआ है और वहाँ भी रखवाली के लिए जाना आना पड़ता है। रोज आना जाने एक समस्या है और यहाँ बार बार आते हैं। टोकन का बहुत ज़्यादा समस्या है। टोकन क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन है। यहाँ पर सर की 1320 किसान पंजीकृत है, जिसमें नया किसान है 40, टोटल मतलब 1360 किसान पंजीकृत है। और धान बेचने वालों की संख्या 181 है, लाभान्वित हुई उसमें से। और टोटल खरीदी हो गया है 10,011 कुंटल 20 किलो। बोरा देखा गया, कई बोरा फटा है जी। क्या स्थिति है? बोरे का बहुत बुरा स्थिति है सर। क्या है, फटे बारदाना मिलर लोग दे रहे हैं, उसी में धान तौलने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत परेशानी है, बोरा बहुत फटे आ रहे हैं। बेमेतरा जिले के बैजी ग्राम टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रक रायपुर से कवर्धा जा रहा था और सरिया से भरा हुआ था। हादसे के बाद केबिन में गांजा जैसे मादक पदार्थ दिखाई दिए, जिससे सरिया के आड़ में गांजे की सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को हादसे का कारण मान रही है। ट्रक को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया। फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि बैजी टोल के पास एक ट्रक है जिसका नंबर CB04M6804 है। वो ट्रक पलट गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो मौके पर आए हैं और प्रारंभिक जांच है वो कर रही है पुलिस। कहाँ जा रही थी? अभी इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी हम लोग भी कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंचे हैं और ट्रक संभवतः रायपुर की दिशा से कवर्धा की दिशा की ओर जाना प्रतीत हो रही है। आयल कोई है? नहीं, गाड़ी पर कोई भी चालक वगैरह कोई भी अभी उपस्थित नहीं है गाड़ी में। फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि रायपुर में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच से पहले शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में चौकसी बढ़ाई और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा। एसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि सभी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई के साथ समन्वय कर सुरक्षा और संचालन बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। गेटों पर जवान तैनात रहेंगे और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कल से पूरा इलाके का अवलोकन कर दिया गया था। कल आईजी साहब के द्वारा पूरी ड्यूटी की कंप्लीट ब्रीफिंग दे दी गई थी। सभी के द्वारा अपने स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद में पोस्ट का जो असेसमेंट था वो दे दिया गया था। आज हम लोग के द्वारा पूरे कंप्लीट पोस्ट जो थी उसके अनुसार से फील्ड पर उनको तैनात कर दिया गया। आज स्टेडियम में आकर के मौके की ब्रीफिंग सभी अधिकारियों द्वारा ली गई है और साथ ही साथ बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं उनसे भी आपसे कोऑर्डिनेशन के उद्देश्य से एक आवश्यक बैठक रखी गई। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।